तो दोस्तों आज हो गया 30 अक्टूबर 2022 यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को ऐलान किया है कि राज्य में उपनिवेशवाद यानी गुलामी के सभी प्रतियों के नाम बदले जाएंगे। उन्होंने कहा है कि मैंने निर्देश दिया है कि राज्य में उपनिवेशवाद के सभी प्रतियों का दोबारा नामकरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद देश में उपनिवेशवाद के सभी प्रतियों को बदला जा रहा है। उत्तराखंड में सड़कों और शहरों का नाम अंग्रेजों के जमाने के हैं, जिनको बदला जाएगा। बीते दिनों मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की कमान संभाल ली है और रणनीति भी तैयार करनी शुरू कर दी है। पार्टी का नया बॉस बनने के बाद खड़गे के सामने आने वाले समय में कई चुनौतियों से सामना होने की उम्मीद है, जिसमें से राजस्थान संकट एक है। उन्हें राजस्थान में लंबे समय से चल रही अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच कथित लड़ाई को न सिर्फ शांत करना होगा बल्कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कुछ कड़े फैसले भी लेने होंगे। गुजरात में इस साल के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की बीजेपी सरकार ने शनिवार को समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक समिति गठित करने का फैसला किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने शनिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही देश में अब एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा फिर से शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को लेकर पिछले कुछ समय से कयास लग रहे हैं कि वो अपनी राजनीतिक पारी शुरू कर सकती है। कंगना ने कुछ समय पहले ही राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात भी की थी। अब एक चैनल के कार्यक्रम में पहुंची कंगना रनौत ने कहा है कि वो लोगों की सेवा के लिए राजनीति में आने के लिए तैयार है। कंगना रनौत ने बातचीत में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की तो वहीं राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में कोई मुकाबला नहीं है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक ऑडियो क्लिप के माध्यम से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर ऑपरेशन लोटस के जरिए आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश करने का गंभीर आरोप लगाया है। मनीष सिसोदिया ने शनिवार को कथित तौर पर भाजपा के एक व्यक्ति की ऑडियो क्लिप सुनाई, जिसमें राजधानी में आप विधायकों को खरीदने के लिए भाजपा की कोशिश पर चर्चा की गई थी। उन्होंने कहा कि अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मामले में शामिल हैं, तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर इसकी जांच होनी चाहिए। दिल्ली में कूड़े को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा शासित दिल्ली नगर निगम के बीच छिड़ी जंग में अब दिल्ली के एलजी की भी एंट्री हो गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शनिवार को एमसीडी को लोगों को गुमराह करने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि एलजी ने आम आदमी पार्टी के उन आरोपों के बीच एक कदम उठाया है कि एमसीडी दिल्ली में नई कचरा डंपिंग साइटों की योजना बना रही है। आजम खां की विधानसभा सदस्यता खत्म होने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनकी जमकर सराहना की है। अखिलेश यादव ने कहा कि क्योंकि आजम खां भाजपा की नफरती और सांप्रदायिक राजनीति का विरोध करते थे, इसलिए वो भाजपा सरकार की आंखों में खटकने लगे। अखिलेश यादव ने शनिवार को बयान जारी कर कहा कि विधानसभा में उनके तर्कों और तीखे बयानों से भाजपा नेता असहज रहते थे, इसलिए उनके खिलाफ षड्यंत्र के बीज बोए जाने लगे। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को वोटिंग होगी और 6 नवंबर को नतीजे आएंगे। गोपालगंज में सीधा मुकाबला भाजपा और राजद के बीच माना जा रहा है। भाजपा से कुसुम देवी उम्मीदवार है, जबकि राजद ने मोहन गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। इस उपचुनाव में असउद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने भी अपने उम्मीदवार के रूप में अब्दुल सलाम को उतारा है। अब खबर है कि असउद्दीन ओवैसी के छोटे भाई एमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी भी जल्द ही चुनाव प्रचार करने के लिए गोपालगंज आ सकते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर से भारत की जमकर तारीफ की है। आपको बता दें कि इमरान खान भारत की विदेश नीति के फैन हैं। शुक्रवार को शुरू हुए अपने आज़ादी मार्च के पहले ही भाषण में इमरान खान भारत की तारीफ करते हुए नजर आए। उन्होंने न केवल भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की तारीफ की, बल्कि रूस से तेल खरीदने को लेकर भी भारत को सराहा है। राजधानी दिल्ली में छठ के दिन यानी इस रविवार को ड्राई डे रहेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 30 अक्टूबर को ड्राई डे घोषित किया है, यानी रविवार को दिल्ली में सभी शराब के ठेके बंद रहेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को ही दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर रविवार को ड्राई डे घोषित करने की मांग की थी। फेक न्यूज को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक सख्त संदेश जारी किया है। उन्होंने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि कुछ भी फॉरवर्ड करने से पहले 10 बार सोचें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि फेक न्यूज बेहद खतरनाक है और इसके कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोई एक फर्जी खबर भी बढ़कर राष्ट्रीय चिंता का विषय बनने की क्षमता रखती है, लिहाजा उन पर लगाम कसने के लिए देश को उन्नत तकनीक पर जोर देना होगा।
पश्चिमी दिल्ली सीट से भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा अपनी बेकाबू जबान को लेकर फिर सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार भाजपा सांसद का दिल्ली जल बोर्ड के एक अधिकारी से बदसलूकी करने का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वो अधिकारी के साथ तीखी बहस करते हुए और उन्हें बेशर्म घटिया आदमी कहते हुए देखा जा सकता है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में छठ पूजा से पहले यमुना नदी में तैरते झागों को लेकर भाजपा एक बार फिर दिल्ली सरकार पर हमलावर हो गई है। केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा सपा अखिलेश यादव से उनके आरोपों पर सबूत मांगे जाने के एक दिन बाद अखिलेश यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने निष्पक्ष चुनाव पर सवाल उठाते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग ने यदि खुद विधानसभा चुनाव 2022 में मतदाता सूची संबंधी नियमों का पालन किया होता तो हजारों मतदाता मतदान से वंचित नहीं रह जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों के चलते गंगा की सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयास सफल होता दिख रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर केंद्र सरकार ने उनके प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए प्रदेश के लिए 11,433.6 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 1574.24 MLD क्षमता के STP के निर्माण के लिए कुल 55 सीवरेज बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 30 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। MIM अब तक 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। इनमें सूरत पूर्व सीट से वसीम कुरैशी, लिंबायत सीट से अब्दुल बशीर जमालपुर, खड़िया सीट से साबिर काबलीवाला। आपको बता दें कि ओवैसी का कहना है कि MIM गुजरात के लोगों की मजबूत और स्वतंत्र आवाज़ बनकर उभरेगी। गुजरात में कुल 182 विधानसभा सीटें हैं। बता दें कि नवंबर के पहले हफ्ते में गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। गुजरात को वेदांत फॉक्सकॉन ग्रुप के बड़े निवेश के बाद फिर से एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। टाटा और एयरबस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में 22,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान किया है। टाटा और एयरबस यहां मिलिट्री के लिए ट्रांसपोर्ट विमान का निर्माण करेंगे। रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने कहा है कि ये अपनी तरह का देश का पहला प्रोजेक्ट है जिसके तहत एक प्राइवेट कंपनी सेना में इस्तेमाल होने वाले विमान बनाएगी। TRS के 4 विधायकों को कथित रूप से रिश्वत देने की कोशिश करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के इस दावे के एक दिन बाद भाजपा ने कहा है कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष बंदी संजय कुमार ने गुरुवार को कहा कि ये सब बनी बनाई कहानी है। उन्होंने कहा कि ये सब ड्रामा है और पूरी स्क्रिप्ट प्रगति भवन से लिखी गई है। हम इस मामले की सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच कराने की मांग करते हैं। दिल्ली में दिसंबर में नगर निगम चुनाव के अटकलों के बीच कूड़े के पहाड़ पर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इसी बीच गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गाजीपुर स्थित लैंडफिल साइट पहुंचे। उन्होंने पिछले 15 सालों में कचरे का प्रबंधन करने में असफल रहने पर बीजेपी के नेतृत्व वाली MCD पर हमला किया। लैंडफिल साइट का दौरा करते हुए केजरीवाल ने कहा है कि MCD में भाजपा के कुशासन के कारण गाजीपुर में 3 कचरे के पहाड़ बन गए हैं। बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रचार नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को कहा कि वो मोकामा और गोपालगंज में प्रचार के लिए नहीं जा रहे हैं। इन दोनों सीटों पर महागठबंधन की ओर से RJD उम्मीदवार मैदान में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेट में चोट का हवाला देते हुए इन वक्त पर प्रचार से दूरी बनाने का फैसला लिया है। इससे पहले उनका मोकामा में रैली का कार्यक्रम प्रस्तावित था।